शहर की घनी गलियों में, जहां हर तरफ भीड़ भाड़ थी और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच संकरी सड़कें जैसे किसी भूल भुलैया का हिस्सा लगती थीं, वहीं कहीं एक साधारण सा लड़का आजान रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी चाहत, बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश और अपने घर वालों की मदद करने की सोच। आजान एक कॉलेज का छात्र था और पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी भी करता था। उसका घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जिंदगी बस एक सीधी राह पर चल रही थी, जिसमें रोमांच का कोई नामो निशान नहीं था। मगर कभी कभी उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, जैसे कोई अनदेखी कशिश उसे बुला रही हो। लेकिन यह क्या था, उसे खुद नहीं पता था। उस रात आसमान में घने बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और सड़कों पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। आजान अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर के साथ बाजार से लौट रहा था। यार, ये मौसम कितना अजीब सा लग रहा है, कबीर ने कहा, अपने कंधों को सिकोड़ते हुए। आजान ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी उनकी नजर एक पुरानी सुनसान गली की ओर गई। वहां अंधेरा था, लेकिन गली के अंत में एक चमकती हुई नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि किसी जादुई चीज जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे चमक रही थी और उसकी लौ लहराते हुए आसपास की दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। भाई, ये क्या है? कबीर ने डरते हुए पूछा। आजान भी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह रोशनी उसे अपनी ओर बुला रही हो। पता नहीं, लेकिन मुझे इसे करीब से देखना है, उसने धीरे से कहा। पागल मत बन, ये जगह अजीब लग रही है, हम यहां से चलते हैं, कबीर ने उसे रोका। लेकिन आजान का मन नहीं माना। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। कबीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अनजानी ताकत उसे खींच रही थी। जब आजान उस गली के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वह रोशनी एक पुरानी जर्जर इमारत के अंदर से आ रही थी। यह इमारत इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं और जगह जगह से प्लास्टर गिर चुका था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। आजान धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा और भी रहस्यमयी था। इमारत के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर नीली लौ जल रही थी। यह लौ जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी और उसमें से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आजान, चलो यहां से, यह जगह ठीक नहीं लग रही, कबीर ने पीछे से आवाज दी। लेकिन आजान को ऐसा लग रहा था कि वह किसी जादू के प्रभाव में आ गया हो। उसका हाथ अपने आप उस नीली लौ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां लौ को छूने लगीं, अचानक तेज चमक हुई। एक जोरदार हवा चली और पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। फिर हवा में एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, ओ इंसान, तूने मुझे आजाद किया है। आजान डर के मारे एक कदम पीछे हटा, लेकिन वह अपनी आंखें झपक तक नहीं सका। उसकी आंखों के सामने हवा में एक विशाल आकृति उभरने लगी। देखते ही देखते एक जिन प्रकट हुआ। वह काले धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर आसमान तक ऊंचा था। तूने मेरा कैद तोड़ दिया, अब मैं तुझे एक अनमोल तोहफा दूंगा। जिन की गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। आजान की सांसें तेज हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मैं एक प्राचीन जिन हूं, सदियों से इस लौ में कैद था और आज तूने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुझे एक शक्ति दूंगा, एक ऐसी शक्ति जिससे तू इंसानों से अलग होगा, जिन ने कहा। आजान कुछ कह पाता, इससे पहले ही जिन ने अपना हाथ उठाया और उसके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी घूमने लगी। फिर अचानक वह रोशनी उसके अंदर समा गई। अब तू हवा की तरह तेज है, अब तू उड़ सकता है, जिन ने कहा, और फिर अचानक गायब हो गया। आजान ने खुद को हल्का महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में कुछ बदल गया हो। वह घबराया, लेकिन जैसे ही उसने जमीन से हल्का सा कूदने की कोशिश की, वह सीधे हवा में ऊपर उठ गया। मैं उड़ रहा हूं, उसने खुद से कहा। वह किसी पक्षी की तरह ऊपर जाने लगा। पहले तो उसे डर लगा,
लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। उसने अपने हाथ फैलाए और पूरे कमरे में उड़ने लगा। उसकी जिंदगी एक पल में बदल चुकी थी। अब वह कोई साधारण लड़का नहीं था। अब उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी जो उसे आसमान तक ले जा सकती थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शहर में कालसुरा नाम का एक खतरनाक विलेन भी था जो जल्द ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ फैलाए, उसे महसूस हुआ कि वह हवा को नियंत्रित कर सकता है। मैं उड़ रहा हूं, आजन ने खुद से कहा। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। नीचे कबीर अभी भी खड़ा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। भाई, ये क्या हो रहा है? तब तू उड़ कैसे रहा है? कबीर की आवाज कांप रही थी। आजन खुद भी नहीं जानता था कि वह यह सब कैसे कर रहा है। उसने अपने शरीर को हल्का सा झुकाया और महसूस किया कि वह आगे बढ़ सकता है। वह धीरे धीरे हवा में आगे बढ़ा और फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा और वह पूरी रफ्तार से ऊपर आसमान की ओर उड़ने लगा। तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। नीचे पूरा शहर एक छोटे से नक्शे की तरह दिख रहा था। वह घबराया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने शरीर को संतुलित किया। उसे महसूस हुआ कि वह हवा को महसूस कर सकता है, उसकी गति को नियंत्रित कर सकता है, जैसे वह हवा का ही हिस्सा बन गया हो। यह सच में हो रहा है, मेरे पास सुपर पावर है, उसने खुद से कहा। आजान अभी भी हवा में था, अपने नए हुनर को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर दूर एक बिल्डिंग पर गई, जहां कुछ लोग काले कपड़ों में एक बुजुर्ग आदमी को घेर कर धमका रहे थे। पैसे निकाल, वरना तुझे ऊपर से फेंक देंगे, उनमें से एक ने चिल्लाया। बुजुर्ग आदमी कांप रहा था, उसके हाथ जुड़ गए। मुझे माफ कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है। आजान का खून खौल उठा। उसे समझ नहीं आया कि यह भावना कहां से आ रही थी, लेकिन उसके अंदर अचानक एक हीरो जैसी फीलिंग जाग गई। मुझे कुछ करना होगा, उसने सोचा और बिना ज्यादा सोचे सीधे उस बिल्डिंग की ओर उड़ गया। उसकी रफ्तार बिजली की तरह तेज थी। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। वह सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर जा पहुंचा। अबे ये क्या है? एक गुंडे ने चौंक कर ऊपर देखा। आजान ने बिना वक्त गंवाए एक जोरदार किक मारी और वह आदमी सीधे नीचे गिर गया, लेकिन छत की रेलिंग पकड़कर किसी तरह लटक गया। बाकी गुंडे भी डर गए। तू कौन है बे? उनमें से एक ने पूछा। आजान खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था, लेकिन उसने बिना सोचे झपटकर एक और गुंडे को जोर से धक्का दे दिया। उसकी ताकत अब आम इंसान जैसी नहीं थी, वह हवा की गति से तेज हो गया था। देखते ही देखते तीनों गुंडे डर कर भाग गए। आजान ने उस बुजुर्ग आदमी को सहारा दिया। अब आप सुरक्षित हैं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम कौन हो? आजान ने खुद से कहा। मैं कौन हूं? क्या मैं कोई सुपर हीरो बन गया हूं? लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब देता, अचानक पीछे से किसी ने जोरदार आवाज में कहा, अच्छा, तो एक नया हीरो आ गया शहर में। आजान ने मुड़कर देखा। एक लंबा खतरनाक आदमी जो पूरी तरह काले कपड़ों में था, बिल्डिंग के कोने से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में चमकता हुआ एक नुकीला हथियार था। तूने मेरे आदमियों को हराया, चल अब तुझे भी देख लेते हैं। यह कोई आम आदमी नहीं था, यह कालसुरा था, इस शहर का सबसे बड़ा विलेन।